हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8वीं का मैथ एक्सरसाइज 2.1। पिछले वीडियो में हमने यानी कि आपको 5 क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है, पहले का। और आज हम यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि भाई छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है और उनके जो उत्तर है उसकी हमें क्या करना है, जाँच भी करना है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है हमें 8x प्लस का 4 बराबर 3 को x से मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा भाई, 3x माइनस का 3 को x से कितना किया हमने, 3 प्लस का कितना गया 7। अब हमारे पास 8x प्लस का कितना गया 4 बराबर 3x प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो 7 में 3 घटाए कितना गया 4। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड ले जाना है। तो x वाला हमारे पास एक ये रहा और एक ये रहा। तो 8x प्लस में ये प्लस वाला क्या होगा माइनस में 3x बराबर 4, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 4 आ गया। तो 8x में से 3x है, कितना बचा हमारे पास 5x बराबर 0। तो हमारे पास x की वैल्यू में कितना होगा, यानी कि 0 ही यानी कि होगा। अगर हम दिखाते भी हैं तो ये गुना वाला किस में आएगा, भाग में आएगा, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगा 0। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं भाई। जांच जो करेंगे उसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया 8x प्लस का 4 बराबर 3, x माइनस का 1 प्लस कितना आ गया 7। 8x यानी कि 8 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस का 4 बराबर ये 3 आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 0 माइनस का 1 प्लस कितना आ गया 7। तो 8 को 0 से गुना करो कितना आ गया 0 प्लस का 4 बराबर में 3 को 0 से गुना, कितना 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 0, 3 एकम 3 प्लस कितना 7। ये हमारे पास 4 और 7 में से 3 ये कितना बचा 4। यानी कि हमारे पास ये हमारे पास LHS से क्या हो गया RHS, यानी कि दोनों क्या सेम सेम है, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया हमारे पास RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड। यानी कि इनको सॉल्व करने पर अगर आंसर हमारे पास इक्वल आता है तो क्वेश्चन क्या है, सही है। 7वां क्वेश्चन, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस कितना है 10। हम इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई यानी कि करेंगे। तो x को 5 से करेंगे कितना आ गया भाई हमारे पास 5x, 4 को x से करो कितना आ गया 4x प्लस 10 चौक कितना हो गया 40। 5x यानी कि मैंने बताया था कि भाई x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड करना है। तो ये हमारे पास 5x आ गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 4x बराबर कितना आ गया 40। तो 5x में से 4x से कितना बचा x बराबर कितना आ गया 40। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गया 40। अब इसकी जांच करते हैं हम। तो हमारे पास x बराबर 4/5 x प्लस 10, यानी कि x प्लस कितना है 10। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास है 40 बराबर 4/5 और x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस कितना आ गया 10। ये 40 आ गया 4/5 गुने 10, 40 10 कितना हो गया 50। तो 5 से कम 5 5 था 50। तो ये 40 बराबर 10 से कितना हो गया 40। यानी कि हमारे पास दोनों साइड क्या है बराबर, यानी कि इक्वल है। यानी क्वेश्चन ये भी हमारे पे क्या है, सही है। इसको हम रफ कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8वां है। 2x/3 प्लस का 1 बराबर में 7x बटे कितना हमारे पास 15 प्लस कितना 3। और इसका 9वां क्वेश्चन हमारे पास है 2y प्लस का 5/3 बराबर 26/3 माइनस से कितना आ गया y। 8वां क्वेश्चन जो हमारे पास है 2x/3
प्लस 1 बराबर में 7x बटे 15 प्लस कितना है 3। अब हमें क्या करना भाई, x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड, यानी कि इन दोनों को हमें एक साथ रखना है और इन दोनों को एक साथ रखना है। तो हम करते हैं भाई 2x बटे कितना 3, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में आ गया, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15। अब 3 के बारे में 15 कितने बार में आता है भाई, 5 बार में। 3 के बारे में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो 5 दूनी 10, यानी 5 को किससे गुना करेंगे, इससे। ये हमारे पास 10x माइनस 5 के बार 15 के बारे में 15 एक बार में आता है, तो 7x बराबर 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2। अब इन दोनों में से हम घटा लेंगे, 10x में से 7x गया, कितना बचा 3x बराबर 15 दूनी कितना हो गया 30, यानी ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो x बराबर 30 बटे कितना आ गया 3, तो 10 दिया कितना आ गया 30, x की वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, जांच अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हूं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। नौवां क्वेश्चन हमारे पास है 2y प्लस का 5 बटे 3 बराबर में 26 बटे 3 माइनस का y। मैं हमेशा बताते हुए आ रहा हूँ कि आपको पहले चर को अलग करना है, अचर को अलग करना है, यानी कि x y वालों को एक साइड, बिना x वालों को एक साइड करना है। तो हम इसको और इसको पहले एक साइड कर लेते हैं भाई। 2y ये माइनस में कराया तो प्लस में है ना, ये 26 बटे कितना आ गया 3, ये प्लस वाला किस में जाएगा भाई, माइनस में जाएगा। 2y और 1y कितना हो गया 3y बराबर, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 3, 3 कम 3, 26 से कम 26, फिर 3 कम 3 एक बार में, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 कम 5, y बराबर 3y बराबर 26 में से 5 जाए कितना बचेगा 21 बटे कितना आ गया 3, y बराबर जो 21 बटा 3 जो है हमारे पास 21 बटा 3 गुने, ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा भाई, 1 बटे कितना है 3, 3 कम 3, 3 7 21, तो y की वैल्यू कितना आएगा 7 बटे 3 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 3m बराबर 5m माइनस का 8 बटे कितना है 5। देखिए, तो इस m को हम इस साइड लाएंगे, 3m माइनस का, ये प्लस में है, वो बता दो पहले ये क्या है प्लस में है, तो प्लस वाला किस में जाएगा माइनस में जाएगा हमारे पास। ये 5m बराबर 8 बटे 5 किसका माइनस का। अब 3m में से 5m घटाएंगे कितना आएगा 2m आएगा हमारे पास, माइनस का 8 बटे 5, माइनस को माइनस यहीं पे खत्म कर दो आप। m बराबर 8 बटे कितना 5 मल्टीप्लाई 1 बाई कितना आ गया 2, इसको पलट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि m बराबर 4 बटे कितना आ गया 5। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये हम आंसर चेक भी कर लेते हैं। और 2.1 का आंसर 4 बटे 5 सही है हमारा, है ना। इसका भी 10 है, ये भी ठीक है। और ये y की वैल्यू कितनी 7 बटे 3, ये भी हमारा क्या ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट यानी कि करें। थैंक यू।